वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक नाउन है। ये पार्ट 2 है। कहने का मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने नाउन को समझाया था और नाउन के 2 पार्ट को डिस्कस किया था, यानी नाउन के 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। तो एक बार और मैं बता दूं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से मैंने 2 टाइप को डिस्कस कर रखा है अपनी फर्स्ट वीडियो में। अब जो ये वीडियो है इसमें मैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन की ये विशेषता होती है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का नाम है, राम, रोहन, प्रीति, आदर्श, ये सारी चीजें क्या है, नाम है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। तो यही इंपॉर्टेंट पहचान होती है प्रॉपर नाउन की। उसके अलावा जो कॉमन नाउन होता है उसमें जाति का बोध होता है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा बॉय, तो ये क्या है, एक जाति को संबोधित कर रहा है, क्लास और काइंड को बता रहे हैं, पुरुष जाति। ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने यहाँ लिख दिया राम, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, क्योंकि उस जाति का क्या नाम है, राम है। यानी उस लड़के का क्या नाम है, लड़का कॉमन है बट लड़के का नाम क्या है, राम है, यानी एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से बैंक, बैंक क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि किस बैंक की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे लिख दिया HDFC, तो ये क्या हो गया, बैंक का नाम हो गया, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन। बैंक क्या, कौन सा है, तो HDFC है। यानी जहां पे भी नाम की बात की जाती है, यानी स्पेसिफिक क्वालिटी की बात, स्पेसिफिक आइडेंटिटी की बात की जाती है, वहां प्रॉपर नाउन होता है। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रखी है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। इसके अलावा भी अगर 1-2 एग्जांपल ले लें, जैसे डेली यूज में हम सभी सोप लगाते हैं, ठीक है, हम सभी पेस्ट करते हैं, तो अगर पेस्ट कहा जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर पेस्ट की बात की जाए तो सभी के घर में अलग अलग पेस्ट यूज होता है, टूथपेस्ट। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करती हूँ, मैं ग्लिस्टर यूज करती हूँ, या मैं कोलगेट का यूज करती हूँ, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। यानी किसी भी चीज का जो नाम हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं सोप की, तो सोप की बात करते हैं, सभी सोप लगाते हैं, साबुन है तो वो कॉमन है। लेकिन अगर इसी सोप का नाम होता, जैसे लक्स है, ठीक है, और बहुत सिंथॉल है, बहुत सारे सोप हैं, ठीक है, तो जैसे ही सोप का कोई नाम हो जाता है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, यानी उस सोप की पहचान, उस सोप की आइडेंटिफिकेशन उसका नाम होती है। तो ये हो गया प्रॉपर और कॉमन नाउन की पहचान। अब हम आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह यानी ग्रुप की बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। यानी कलेक्टिव नाउन वो शब्द होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स को, यानी समूह को। किसके समूह को, पीपल के समूह को, एनिमल्स के समूह को, या थिंग्स के समूह को। यानी व्यक्तियों के समूह, जानवरों के समूह या वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी यहाँ पे कलेक्शन की बात होती है, संग्रह की बात होती है। अब आगे देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होती है। ठीक है। अब भीड़ कभी क्या, एक व्यक्ति से कभी कोई भीड़ हो सकती है, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भीड़ बन जाती है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा देखिए क्लास, क्या कभी एक स्टूडेंट से क्लास बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। जब बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास में बैठ जाते हैं, एक रूम में बैठ जाते हैं, तो वो क्लास बन जाती है, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से टीम देखिए, टीम क्या कभी एक प्लेयर से बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। जब बहुत सारे प्लेयर एक जगह आ जाते हैं, बहुत सारे, यानी गेम के अकॉर्डिंग बहुत सारे जब प्लेयर एक जगह आ जाते हैं तो वो टीम बन जाता है। इसी तरीके से देखिए फैमिली, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है लेकिन रिलेटेड टू बर्थ, यानी जन्म से जो रिलेटेड होते हैं। कहने का मतलब एक फैमिली कभी भी एक मेंबर से नहीं बनती है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, दादा दादी, बच्चे, ये सारे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखिए, आई बिलोंग टू अ बिग फैमिली। फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आई एट बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने खाया अंगूर का गुच्छा। बंच, बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब ये बताइए, अंगूर का गुच्छा, अगर ये बात बोली गई है तो क्या गुच्छा एक अंगूर के दाने से बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो जहां पे भी गुच्छे की बात की जाएगी वहां हम बंच यूज करेंगे, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो बनाना हो,
या कीज हो, कुछ भी, जहां पे भी गुच्छे की बात की जाए। तीसरा देखिए, आई सा अ हर्ड ऑफ काउस, यानी मैंने देखा काउस का हर्ड, यानी झुंड देखा। तो क्या कभी एक जानवर से झुंड बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। जब बहुत सारे जानवर एक जगह पे आ जाते हैं तो उसी को हम झुंड कहते हैं, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो वुल्फ हो, चाहे वो फॉक्स हो, कुछ भी हो। तो आई थिंक आपको कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप जो डेफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होते हैं स्टेट के, क्वालिटी के और एक्शन के। स्टेट का मतलब अवस्था होती है, क्वालिटी का मतलब गुण होता है और एक्शन का मतलब क्रिया होती है। आगे देखिए, इट कैन नॉट बी सीन, हियर्ड, टच्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। यानी इसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान। यानी जिसको भी हम सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे स्टेट की बात की जाए, यानी अवस्था की, तो अवस्था के अंदर एंगर यानी क्रोध की अवस्था, सॉरो दुख की अवस्था, सिकनेस बीमारी की अवस्था, यूथ युवावस्था, तो ये सारी अवस्था में आती हैं। इसी तरीके से क्वालिटी यानी गुण की बात करें तो गुण के अंदर काइंडनेस यानी दयालुता, ब्यूटी सुंदरता, विजडम बुद्धिमता और ऑनेस्टी ईमानदारी, ये आपकी क्वालिटीज में आती हैं। जब भी क्वालिटी की बात होती है, क्योंकि क्वालिटी को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्शन यानी क्रिया, मूवमेंट ये एक एक्शन है, रेस्पेक्ट किसी को सम्मान देना एक एक्शन है, विक्ट्री विजय करना भी एक्शन है, और रिवेंज बदला लेना ये भी एक एक्शन के अंदर आता है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे हम एग्जांपल सेंटेंसेस में देखेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, तो ये ट्रूथ क्या है? ये भी एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? ये भी क्वालिटी है, यानी किसी की ईमानदारी की क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई चाइल्डहुड इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यहाँ पे बात की गई है चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड क्या है? एक स्टेट है, यानी एक अवस्था है। तो इस तरीके से हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा को। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? स्टेट होती है, क्वालिटी होती है और एक्शन होती है। उसके अलावा इसको ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना स्वाद ले सकते हैं। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। ये नाउन का लास्ट है, इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन, दीज आर नेम्स गिवन टू रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स which exist in nature, these are not created by human। यानी ये जो नाम होते हैं, यानी जो मटेरियल नाउन होते हैं, वो किसी कच्चे पदार्थ को कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स चीजों को कह सकते हैं। which exist in nature, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, these are not created by human, ये ह्यूमन के द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाटर आपको पता है ये नेचर से मिलता है हमें। रेन बारिश, ये भी नेचर के थ्रू हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट गोल्ड सोना, ये भी हमें नेचर से मिलता है। सिल्वर, ये भी हमें प्रकृति ही देती है। इसके अलावा जूट, सैंड, मिल्क, ये सारे हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे मिल्क की बात की जाए तो हमें वो जानवरों से प्राप्त होती है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंसेस में एग्जाम्पल, प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल, तो प्लास्टिक क्या है? बहुत ही हार्मफुल है और ये एक मटेरियल है, यानी इससे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। एक इजी लैंग्वेज में हम देखें तो मटेरियल नाउन वो पदार्थ होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल क्या है? संगमरमर की बात की गई है और ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, यानी नेचर से प्राप्त होती है। और मार्बल से केवल ताजमहल ही नहीं बन सकता, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कैल्शियम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कैल्शियम क्या है? ये भी हमें प्रकृति से मिलती है और ये एक तरीका न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट देखेंगे, आई लाइक क्लोथ दैट इज मेड ऑफ कॉटन, यानी मुझे वो कपड़ा पसंद है जो कॉटन से बना हो। तो कॉटन क्या है? कॉटन भी एक प्रकृति से मिली हुई, यानी प्रकृति से मिली हुई चीज है, यानी वस्तु है। तो जो भी ये मटेरियल्स हैं वो हमें रॉ मटेरियल है और हमें नेचर से ही प्राप्त होते हैं।
तो वो हो गए मटेरियल नाउन। आई होप आपको नाउन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।